जय श्री राम। आज के वीडियो में ना हम चंद्र मंगल योग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो शास्त्र में जो हमारे 300 पावरफुल योग की बात हुई है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन, उसमें से जब आप वो बुक परचेज़ करोगे ना, ये छठा या सातवां आपको देखने को मिलेगा। बट इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा। शास्त्र में क्या कहा गया है, जब चंद्र मंगल साथ में हो ऐसा व्यक्ति धनी होता है। ठीक है, धन कमाता है, खूब धन कमाता है। बट उसकी कंडीशन क्या है और ये योग कैसे बनता है और कहाँ फॉर्म होता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, सबसे पहले तो ये समझो चंद्रमा क्या है, मून। आपकी कुंडली में जितने भी राजयोग बन रहे हैं ना, अगर चंद्रमा वीक है ना तो उस राजयोग का सही से आपको फल नहीं मिलता। सबसे पहली चीज़, ठीक है, चंद्रमा बलवान होना ही चाहिए। अब बलवान चंद्रमा कैसे होगा, अगर आपका जन्म शुक्ल पक्ष का हो। उसमें भी कुछ है कि शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेके उस हिसाब से गिना जाता है, यानी जो पूनम होती है ना, पूर्णिमा, उससे 5 दिन पहले और पूर्णिमा के 7-8 दिन बाद। तो ये वाला जो चंद्रमा होता है ना, वो बड़ा मजबूत होता है। तो चंद्रमा आपके जीवन में क्या क्या दिखाता है, आपके इमोशंस को दिखाता है, आपके मदर को दिखाता है, आपकी कैश फ्लो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ चंद्रमा से जुड़ी हुई है। आपका मन, आपका स्टेट ऑफ माइंड, सारे चीज़ को रिवील करेगा चंद्रमा। तो चंद्रमा जिसका सही है ना, समझ लो एक पॉइंट तो वो क्लियर होगा कि व्यक्ति के जीवन में अच्छा खासा वो स्टेबल चलने वाला है। ठीक है, मार्स। अब मंगल क्या है ना, मंगल एनर्जी, ठीक है, मंगल इनिशिएटर है, इतना समझ लो। तो जिस किसी के भी कुंडली में ये चंद्र मंगल साथ में आ जाए, अब साथ में कैसे आएंगे, 3 तरीके होते हैं। बट जो हमारे टेक्स्ट में लिखा गया है ना, वो यही लिखा गया है कि मून प्लस मार्स, ठीक है, एक ही हाउस में हो, सेम हाउस, ठीक है। यानी कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 भाव में से कहीं से भी बैठ जाए। मान लो मून एंड मार्स यहाँ पे बैठा है, ठीक है, या तो फिर मून प्लस मार्स यहाँ बैठ गए, तो कुंडली के जो 12 भाव है, 12 भाव में कहीं पे भी बैठ जाए तो ये व्यक्ति को धन देता है, ये धनी हो गया। अब मैं कहता हूँ, अगर चंद्र मंगल एक दूसरे को देख रहे हो, या तो चंद्र मंगल राशि परिवर्तन कर ले तो भी ये योग बनता है। अब देखो, पहला योग तो सेम हाउस में हो, एक घर में हो, ठीक है। दूसरा कब होगा, मान लो मंगल की 8 नंबर की राशि है, ठीक है, 8 नंबर। अब यहाँ पे चंद्रमा क्या होता है, यहाँ पे चंद्रमा नीच का होता है, ठीक है। उसी हिसाब से 4 नंबर की राशि किसकी है, चंद्र की, यहाँ पे मंगल नीच का होता है। तो भले वो डेबिलिटेड हो जाए, बट दोनों अगर राशि परिवर्तन कर लेते हैं ना, तो भी ये व्यक्ति धनी होता है, ठीक है, पहली चीज़। या तो फिर समझ लो कि दूसरा क्या है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, मून आपके 11वें घर में बैठा हो और मंगल उसके सामने बैठा हो, क्योंकि चंद्रमा की तो एक ही दृष्टि है ना, 7वीं दृष्टि। तो दृष्टि संबंध कैसे होगा, अगर आमने सामने हुए। बट ये योग और मजबूत कब हो जाएगा, वो सुन लो। मान लो एस्पेक्ट वाला रिलेशन बन रहा है, ठीक है, एस्पेक्ट वाला। तो चंद्रमा अगर 2 नंबर में हो, क्योंकि 2 नंबर में क्या होगा, वो उच्च का हो जाएगा, एक्सोल्टेड हो जाएगा। और मार्स 8 नंबर में हो, तो 8 नंबर में मंगल क्या होगा, खुद का होगा। तो अभी और ये जो मजबूत धनयोग बन रहा है ना, और मजबूत हो गया। जैसे मान लो आपकी कुंडली में जो चंद्रमा यहाँ बैठा है, यहाँ पे 2 नंबर की राशि है, वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, तो यहाँ पे 2 नंबर आएगा, तो उसके सामने बट ऑब्वियस है, यहाँ 8 नंबर ही आएगा। गिन लो आप, 2 3 4 5 6 7 और 8 इधर आ गए। अब क्या हुआ, मंगल खुद का हो गया, चंद्रमा उच्च का हो गया। समझ रहे हो, मंगल खुद के घर में बैठ गया और चंद्रमा उच्च का हो गया। ऐसा जो धनी हो गया ना, ये बहुत अच्छे से फलित होता है। या फिर दूसरी कंडीशन, मान लो यहाँ पे 2 नंबर नहीं है, यहाँ पे 8 नहीं है, ठीक है, तो चंद्रमा अगर 4 नंबर में हो और मंगल 10 नंबर में। अब क्या हुआ, यहाँ पे मंगल उच्च का हो गया, मकर राशि में मंगल उच्च का होता है ना, मंगल यहाँ पे उच्च का हो गया और चंद्रमा 4 नंबर, ये खुद का हो गया। समझ रहे हो, तो ऐसा धन योग, ठीक है, चंद्र मंगल ऐसे ही मिल जाए, यानी कोई भी राशि में बैठे हो तो भी ये धनी योग ही है। बट अगर ये कंडीशन मिल रही है ना, ये पावरफुल धनी योग है। बाकी टेक्स्ट में ये लिखा गया है कि चंद्र मंगल वाला व्यक्ति धनी तो होता है, बट अनिति से पैसा कमा सकता है। तो आज की डेट में अगर उसको रिलेट करें तो देखो, चंद्रमा क्या है ना, लिक्विड है, और मंगल क्या है, फायर है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें है। बट अगर इसको रिलेट करना है अनिति से, तो लिक्विड का शॉप कर ले कोई, यानी जो ड्रिंक वगैरह करता है, ठीक है, शराब वगैरह बेचते हैं, तो उसका बड़ा कारखाना स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हो, तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं काम क्या कर रहा हूँ,
ठीक है, उसको बस पैसों से मतलब होगा और पैसा कमाना है, ऐसा होता है। बट हाँ, अगर इन कंडीशन में बन रहा है जो मैंने बताया राशि वाइज, तो ये अच्छे से धन कमाता है, फैमिली को भी रखता है और बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में ना स्टेप बाय स्टेप अच्छी होती जाती है। नियम एक ही है कि अगर कोई राजयोग बन रहा है तो ऐसा राजयोग बने कि राशि वाइज भी उसको ना सपोर्ट मिले, तो ये 100% आपके चार्ट में फलित होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।